स्वागत है आप सबको हमारे चैनल आध्यात्मिक रहस्य में। हमारे साथ इस रामायण की यात्रा पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या कांड 17वां सर्ग। श्री राम का राजपथ की शोभा देखते और सौदरों की बातें सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश। इस प्रकार श्रीमान रामचंद्र जी अपने सौदरों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगुरों नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब और असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्जवल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अगुर की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगुरों नामक धूपों, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी या सन आदि के रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनबिंदे मोती और उत्तम उत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वो नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसकी चौराहों की दही, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंध द्रव्यों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। वे अपने सुहृदों के मुंह से कहे हुए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथा योग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हितैषी सुहृद कहते थे, रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और प्रतिपितामह, दादे और परदादे जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हो आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वे आपस में कहने लगे, भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामह द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर हम उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर ले, तो अब हमें यह लोक के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए तो वो हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। सुहृदों के मुंह से निकली हुई ये तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा के संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बढ़े चले जा रहे थे। जो श्री राम की ओर एक बार देख लेता वह उन्हें देखता ही रह जाता था। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिसे श्री राम नहीं देख लेते थे, वह समस्त लोकों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसीलिए वे सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ समूह के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रूप रंग वाले कैलाश शिखर के समान उज्जवल प्रसाद शिखरों, अट्टालिकाओं से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे गृहों से युक्त वो श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 घोड़ियों को तो घोड़े जूते हुए रथ से ही पार कर लिया, फिर 2 घोड़ियों में वे पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इस प्रकार सारी डोडियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतःपुर में चले गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंदमग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ श्री राम जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राम, जय हनुमान। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।